अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ समोसा और रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको इनकी फीलिंग भी नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आप ये समोसे और रोल बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इन्हें बनाना बेहद आसान है। चंद मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाएंगे और बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। हम इसकी फीलिंग बना लेते हैं। फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम से लो रखी है। ऑयल का मैंने 1 चम्मच और 1 चम्मच से ऊपर आधा चम्मच ले लिया है। सबसे पहले ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। मैंने लहसुन के 2 जवे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। ये देखें कितने बारीक हैं। इतने ही बारीक चॉप कर लिएगा। ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसको हम सौते कर लेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। ये देखें लाइट ब्राउन हो गए हैं ये। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है। चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। बोनलेस लिया है। छोटी बोटियां आप करेंगे तो ये आराम से गल जाएगा। चिकन को पहले अपने ही पानी में पका लिएगा कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। ये देखें इस तरह से। चेडर चीज़ को कश करके मैंने आधी प्याली ले ली है। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। चेडर चीज़ डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। पहले चेडर चीज़ को इसमें मिक्स कर लिएगा कि ये इसमें पिघल जाए। ये देखें ये मेल्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर लेमन जूस डाल दूंगी। लेमन जूस मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाले हैं। नमक मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है। ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। मसाले डालकर इसे आधा से 1 मिनट पका लिएगा। चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है। ये मसाले मिक्स हो गए हैं। बंद गोभी की मैंने आधी प्याली ले ली है जिसे बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। बंद गोभी डालने के बाद आपने इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। बस आधा से 1 मिनट ही पकाना है कि ये इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें ये मिक्स हो गई है इसमें। हमारी फीलिंग रेडी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ग्रीन चिली। हरी मिर्चें मैंने 3 चॉप कर ली हैं बिल्कुल बारीक बारीक। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिएगा। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी हरे धनिए के पत्ते जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। 1/4 कप लिया है मैंने। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें रेसिपी को। हरा धनिया डालने के बाद आपने इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। चूल्हे को बंद कर देना है। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया है। सबसे पहले हम इसे बेल लेंगे। ये देखें ये बेलना लिया है मैंने। ज़रा ज़ोर लगा कर बेलिएगा कि ये अच्छे तरीके से बिल जाए और साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाए। किनारे आपने नहीं काटना है, इसको ऐसे ही बेलना है। ये देखें ये बिल गई है। अब मैंने एक प्लेट ले ली है छोटी। ये मैंने इसके ऊपर रख दी है। छुरी की मदद से मैं चारों तरफ से काट दूंगी। ये तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। इस तरह से आराम से कट जाता है। बाकी की ब्रेड आपने ज़ाया नहीं करनी है। इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी मैंने आपको पहले सिखा दी है। ये देखें सारे एज कट गए हैं इसके। ये हमारे पास परफेक्ट राउंड शेप आ गई है। अब मैं इसको दरमियान में से कट लगा दूंगी। इसके 2 हिस्से कर लेंगे हम। ये 2 हिस्से हो गए हैं इसके। इस तरह से एक साइड पर पानी लगा दिएगा इसके उंगली की मदद से। अच्छे तरीके से लगाइएगा। ये पानी लग गया है। अब दूसरी साइड से मैंने उठाकर इसे फोल्ड किया है और पानी लगी हुई साइड इसके ऊपर रख दी है। उंगली की मदद से इस तरह दबाते जाइएगा इसे। एक उंगली नीचे रखिएगा, एक ऊपर। ये देखें ये आपस में चिपकना शुरू हो गई है। बहुत आराम से ये आपकी चिपक जाएगी। ये देखें कितनी बेहतरीन समोसे की शेप तैयार हुई है हमारी। अब मैं इसके अंदर फिलिंग ऐड कर दूंगी। फिलिंग आपने 1 चम्मच लेनी है। ये मैंने इसमें रख दी है। अब मैं इसके किनारों पर चारों तरफ पानी लगा दूंगी। उंगली की मदद से लगा दिएगा। पानी अच्छे तरीके से लगाइएगा कि ये चिपक जाए। ये चारों तरफ पानी लगा दिया है मैंने। अब उंगली की मदद से ज़ोर से इसे दबाइएगा कि आपस में चिपक जाए। ये देखें इस तरीके से ये सारा चिपक गया है।
अच्छे तरीके से बंद हो गया है ये देखिए हमारा समोसा बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से सारे समोसे बना लिएगा। एक और ब्रेड मैंने बेल ली है, इसका हम रोल बनाएंगे। चारों तरफ से इसके किनारे काट लिएगा। बेलने के बाद, बेलने से पहले नहीं काटने हैं आपने, बेलने के बाद काटने हैं। अब मैंने ऊपर इसके फिलिंग रख दी है। फिलिंग इसी जगह पर रखिएगा और इसे फोल्ड कर लिएगा उठाकर। किनारे पर लाकर आपने इसे रोक लेना है और किनारों पर इसके पानी लगा देना है अच्छे तरीके से। ये मैंने पानी लगा दिया है और इसे फोल्ड कर दिया है। उंगली की मदद से इसे दबा दिएगा ताकि ये चिपक जाए। ये देखें इस तरह से ये चिपक गया है अच्छे तरीके से। अब इसकी दोनों साइडें बंद कर लिएगा। यहाँ भी आप पानी लगा दिएगा इस तरह से और हाथ से आप इसे जोर से चिपकाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएगा। ये देखें इस तरीके से। दूसरी साइड भी ऐसे ही चिपका लिएगा। पानी आप अच्छी तरह से लगाइएगा कि अच्छी तरह से चिपक जाए और खुले नहीं। ये देखें इस तरह जोर से दबाइएगा। ये हमारा रोल बिल्कुल रेडी है। ये देखें। अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को पहले अच्छे तरीके से फेंट लिएगा। अब मैंने फिटे हुए अंडे ले लिए हैं और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये ब्रेड क्रम्स घर के बने हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लिएगा। ये मैंने समोसा ले लिया है। समोसे को पहले हम अंडे में डिप कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा दिएगा। ये सारे लग गए हैं। इसी तरह से रोल लिएगा आप। इसे भी पहले अंडे में डिप कर लिएगा और इसके ऊपर सारे ब्रेड क्रम्स लगा दिएगा। ये देखें ये सबको ब्रेड क्रम्स लग गए हैं। यहाँ आप इसे उठाकर फ्रीज़र भी कर सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में रखकर। ये 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फिर इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने रख दिया था। हाथ ऊपर ले जाकर चेक कर लिया करें पहले कि तेल कितना गर्म हो गया है। आपने इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है, फ्लेम आपने लो रखनी है। सारे समोसे और रोल मैंने इसमें डाल दिए हैं। आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं करना है। हल्की आंच पर फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी फ्राई होंगे। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर दिएगा। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसे निकाल लूँगी। एक छाननी लेकर दूसरी छाननी से सारे निकाल लिएगा ताकि नीचे वाले जले नहीं। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें ज़बरदस्त से ब्रेड के समोसे और रोल बिल्कुल रेडी हैं।